नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान खजाना पर। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस पाठ में हम जानेंगे कि नक्शे, दिशाओं और स्थानों की स्थिति को कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पहला पाठ। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और यह ग्रह गोलाकार है। यहाँ सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये बातें कही थी आर्यभट्ट जी ने लगभग 500 साल पहले। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही स्थिति कैसे जान पाते हैं? आइए इस पाठ के ज़रिए समझते हैं पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। आइए बच्चों, अब एक खेल खेलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर हैं। जैसे ही आप ट्रेन से उतरते हैं, आपको बैंक जाना है, लेकिन आप किस रास्ते से जाएंगे? क्या कोई और रास्ता भी है? इस अध्याय में हम ऐसे ही मानचित्र का विश्लेषण करना सीखेंगे। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें रेलवे स्टेशन, बैंक, विद्यालय, उद्यान, संग्रहालय और बाजार जैसे स्थान दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, यदि आप स्टेशन से बैंक जाना चाहें तो कौन सा मार्ग अपनाएंगे? तो चलिए अब जानते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। स्टेशन से बैंक तक कौन सा रास्ता लेंगे? उत्तर, सीधा, उत्तर की दिशा की ओर चलकर। प्रश्न 2, कोई अन्य मार्ग भी है? उत्तर, उद्यान के पास से आपको दूसरा रास्ता मिल जाएगा। प्रश्न 3, आप बैंक से बाजार कैसे जाएंगे? उत्तर, पूर्व दिशा से। प्रश्न 4, विद्यालय और संग्रहालय की स्थिति? उत्तर, बैंक के पास और सड़क के दक्षिणी छोर पर। प्रश्न 5, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? स्टेशन से बैंक तक सीधा उत्तर दिशा वाला रास्ता सबसे छोटा है। अब हम जानते हैं मानचित्र की परिभाषा या मानचित्र क्या होता है। मानचित्र एक मार्गदर्शक की तरह होता है। यह हमें बताता है कि कौन सा स्थान कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचा जाए। दिशाएं और प्रतीक इसे पढ़ने में मदद करते हैं। मानचित्र को कागज़ पर लघु मतलब छोटे रूप में बनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं मानचित्र के प्रकार। मानचित्र को मुख्य तौर से 3 भागों में बांटा जाता है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक मानचित्र के बारे में। यह मानचित्र पहाड़, नदियाँ, मैदान, पठार जैसी भौतिक चीज़ें दिखाता है। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे भारत का भौतिक मानचित्र दिख रहा होगा। मानचित्र का दूसरा प्रकार है राजनीतिक मानचित्र, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। इस मानचित्र में आप देश के राज्य, शहरों और उनकी राजनीतिक सीमाओं को देख सकते हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और भारत में इस समय 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। ये हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। हैं मानचित्र के तीसरे प्रकार के बारे में, जो है थीमेटिक मानचित्र या थीमेटिक मैप। ये एक विशेष प्रकार का मानचित्र होता है जो एक विशेष थीम पर बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर राज्य में कितनी जनसंख्या है या वहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है, तो आप थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं मानचित्र के घटक के बारे में। मानचित्र के मुख्य तौर से 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी को स्केल और डिस्टेंस भी बोला जाता है। अब आपको पता है हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। हम मानचित्र पर असली दूरी नहीं दिखा सकते, इसलिए हम नक्शे और मानचित्र पर पैमाने यानी कि स्केल का इस्तेमाल करते हैं। पैमाना हमें बताता है कि नक्शे पर एक छोटी दूरी असल में कितनी होती है। आइए इसे एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। अगर मानचित्र पर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर
तो इसका मतलब यह है कि नक्शे पर दो स्थानों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी असल में 1 किलोमीटर है। जैसे कि अगर दो गांव नक्शे पर 3 सेंटीमीटर दूर है और पैमाना हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, तो इन दोनों गांव के बीच की असल दूरी हम कैसे निकालेंगे? 3 सेंटीमीटर गुना में 2 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा 6 किलोमीटर। तो दोनों गांव के बीच में जो असल दूरी है, एक्चुअल दूरी है, वो होएगी 6 किलोमीटर। मगर हम 6 किलोमीटर को एक पेपर के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर, मानचित्र के ऊपर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल कर दिखाते हैं, जैसे कि आपके स्केल्स होते हैं जो आप अपने मैथ्स में यूज़ करते होंगे। तो चलिए अब जानते हैं मानचित्र के दूसरे घटक के बारे में, जो है दिशा, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन बोलते हैं। दिशा जानना मानचित्र पढ़ने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हर मानचित्र में उत्तर, जिसे नॉर्थ बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ होता है। 4 मुख्य दिशाएं होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मानचित्र में दिशाओं को दिखाने के लिए कंपास या दिशा सूचक का यूज़ किया जाता है। दिशा सूचक हमेशा उत्तर, नॉर्थ की तरफ सुई करता है। इसके अलावा कुछ उप दिशाएं भी होती हैं जो कि 4 मुख्य दिशाओं के बीच में स्थित होती हैं। पहली उत्तर पूर्व, दूसरी दक्षिण पूर्व, तीसरी दक्षिण पश्चिम, चौथी उत्तर पश्चिम। चलिए अब जानते हैं मानचित्र के तीसरे घटक के बारे में, जो है प्रतीक, जिसको हम सिंबल्स भी बोलते हैं। सिंबल्स जो होते हैं वो एक तरह की ड्राइंग होती है। हर चीज़ को मानचित्र पर बनाना मुश्किल होता है, इसलिए प्रतीकों या सिंबलों का उपयोग किया जाता है। इन प्रतीकों को समझने के लिए नक्शा कुंजी यानी मैप की दी जाती है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। क्या आप इन चिन्हों को पहचान सकते हैं? कमेंट में बताइए। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि मानचित्र कैसे पढ़े जाते हैं, स्थान, दिशा, दूरी और प्रतीकों की मदद से। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि मानचित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक मानचित्र को बनाने के लिए। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, do like this video and turn on the notification.